Very good morning, children. Today we are going to continue your next chapter from chapter 11. Next video from chapter 11, that is stars. In the previous video we talk about phases of the moon. Today we are going to discuss about star. आज हम स्टार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Beside the moon, we see a large number of stars in the sky at night. यानी कि मून के अलावा रात में हम चंद्रमा के अलावा स्टार्स को भी स्काई में देखते हैं. एंड द स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज. स्टार्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. स्टार जो होते हैं बहुत बड़े हेवनली बॉडीज होते हैं. दे आर बिगर दैन द अर्थ ऑल्सो बट दे आर टू हाई. यानी ये इतने फार अवे हैं, इसके कारण ये काफ़ी हमें बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं. स्टार गिव देयर ओन लाइट. स्टार्स आर फर्दर अवे दैन द सन. ऑल द स्टार्स आर नॉट लाइक. यानी कि जो सारे जो स्टार्स होते हैं उनके ओन लाइट होते हैं. एंड दे आर फिक्स्ड टू अ प्लेस. वो एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं. बट जितने भी स्टार्स हैं वो दे आर नॉट सेम. सम ऑफ देम आर बिगर एंड देन अदर एंड सम आर ब्राइट वाइल अदर आर डिम. यानी कुछ स्टार्स जो है दूसरे स्टार की अपेक्षा काफ़ी छोटे और बड़े हैं, और कुछ स्टार्स जो है काफ़ी चमकीले हैं और कुछ जो है काफ़ी डीम है. स्टार्स आर मच बिगर दैन द अर्थ एंड द मून. देन वाई डू दे लुक स्मॉल. यानी कि स्टार्स जो हैं, सितारे जो हैं, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, लेकिन फिर भी वो काफ़ी छोटे दिखाई पड़ते हैं. द स्टार्स आर वेरी फार. क्योंकि वो बहुत ही दूर है हमसे फ्रॉम द अर्थ. दैट इज़ वाई दे लुक स्मॉल. एंड सम स्टार्स आर बिगर दैन द सन. और कुछ ऐसे भी स्टार्स स्काई में हैं जो सन से भी काफ़ी बड़े हैं. If we see the sky carefully, we observe that some stars appear in groups. अगर हम ध्यान से स्काई में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो हमेशा ग्रुप में ही निकलते हैं. There are a number of groups of stars in a sky. Each group of star is called a constellation. यानी कि ऐसे तारों का वह समूह एक जो निश्चित आकार बनाता है, ऐसे समूह को हम बुलाते हैं कॉन्स्टिलेशन. जैसे कि आपके घर में मम्मी लोग होती है तो बताती है ना कि आसमान में 7 तारे निकले हैं, 3 तारे लगातार निकलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे शेप्स जो हैं वो आसमान में बनते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. The group of stars form as some interesting shape. For example, a group of stars appears in the shape of hunter. It is called Orion. यानी कि एक hunter के रूप में निकलता है तो that is called Orion. There are about 88 constellation. यानी आसमान में 88 constellation है. Some interesting patterns formed by a stars in the sky are shown below. यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो तारे आपस में मिलकर बनाते हैं. ओरियन, लियो, उसरा मेजर, ग्रेट बियर. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. पीपल हु स्टडी स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. यानी कि ऐसे लोग जो तारों के बारे में पढ़ते हैं इनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है. About 15 years ago, there lived an astronomer in our country. His name was आर्यभट्ट. यानी 1500 साल पहले हमारे देश में एक एस्ट्रोनॉमर रहता था, उसका नाम था आर्यभट्ट. आर्यभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा. He studied and taught astronomy and mathematics. He was the first man to tell us that the earth is round and rotates on its axis. वो पहला आदमी था जिसने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. He also told us that the moon is dark and it shines only when the sunlight falls. उसने ये भी बताया कि चंद्रमा जो है उसका ओन लाइट नहीं है, लेकिन वो सूरज की रोशनी से चमकता है. वारहा मीरा was another astronomer. He wrote many books like Bhaskara discovered a method of finding out motion of planets. यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिन्होंने तारों के बारे में, प्लैनेटों के बारे में हमें काफ़ी जानकारी दी है.
सवाई जय सिंह द किंग ऑफ एम्बर यानी जयपुर was also a great lover of astronomy. He built जंतर मंतर to study the position of star and to measure the time. यानी कि जो जंतर मंतर है वो किस लिए बनाया गया था? तारों की स्थिति को जानने के लिए और टाइम को मेजर करने के लिए उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह द किंग ऑफ अंबर यानी जयपुर के जो किंग थे, आज के ज़माने में उस प्लेस को हम जयपुर के नाम से जानते हैं। वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही एस्ट्रोनॉमी के बहुत ही प्रिय थे, इसलिए उन्होंने सितारों की दिशा जानने के लिए, मेजरिंग ऑफ टाइम जानने के लिए उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस में भी आता है। लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं उस प्लेस को देखने के लिए। द नेक्स्ट, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट यानी कि ऐसे लोग जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, दे आर कॉल्ड अंतरिक्ष, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है यानी अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर